एक साहब अपना तजुर्बा जिक्र करते हुए कहते हैं कि कुछ वक्त पहले एक दोस्त के वालिद ने मुझे अपने घर बुलाया और कहने लगे कि मेरी बेटी का फलां जगह से रिश्ता आया है और वो लोग माशाअल्लाह अच्छे खाते पीते इज्जतदार घराने के लोग हैं और वो लड़का आपकी पहचान का है। तो आप मुझे ये बताइए कि वो लड़का कैसा है, क्या मेरी बेटी के लिए वो बेहतर साबित होगा। मैंने जब लड़के का नाम सुना तो मना कर दिया कि आपकी बेटी की शादी वहाँ मुनासिब नहीं है, उस लड़के में बहुत ज़्यादा खामियां हैं, आपकी बेटी खुश नहीं रह सकेगी। अंकल ने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है बेटे, बस यही मालूम करना था। इसके कुछ दिन बाद मुझे उसी दोस्त की तरफ से बहन की मंगनी का दावतनामा मिला। कार्ड में नाम पढ़कर मैं हैरान रह गया कि ये तो वही लड़का है जिसके लिए मैंने अंकल से मना किया था। बहरहाल मंगनी के बाद अंकल से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। अंकल ने खुशी खुशी मुबारकबाद वसूल की और कहने लगे कि बेटे, आपकी बातों पर गौर किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खामियों से कौन सा इंसान पाक है। इस लड़के में चंद खामियां हैं, लेकिन इसके वालिदैन बहुत अच्छे हैं, माशाअल्लाह खाते पीते घराने के हैं, बड़ा घर है, लड़के का अपना कारोबार है, अपनी गाड़ी है और अल्लाह से उम्मीद है कि शादी के बाद लड़के में अच्छाइयाँ आ जाएंगी। और मेरे दोस्तों ने भी तारीफ की कि आपकी बेटी रानी की तरह रहेगी, गाड़ियों में घूमेगी। अंकल की बात सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। आखिर में इस उम्मीद के साथ दुआ देकर वापस आ गया कि अंकल की तमाम बातें सच साबित हो जाएं। बहरहाल शादी का दिन आ गया। लड़के वाले खूब धूमधाम से बारात लेकर आए। लड़की वालों ने भी शादी के लिए बड़ा एहतमाम किया हुआ था। पता चला कि अंकल ने 5 लाख रुपए कर्ज लिया है ताकि बेटी की शादी के मामलात खैर से निपट जाएं। यकीनन वो 5 लाख लेने के लिए भी अंकल को मुख्तलिफ अलग अलग दरवाज़ों पर जाना पड़ा होगा, लोगों के आगे तरह तरह की मिन्नतें करनी पड़ी होंगी। खैर, रात 12 बजे रुखसती हो गई और लड़की ससुराल पहुंच गई। 14 महीने बाद सुबह को कहीं से खबर मिलती है कि साहब उस लड़की को तलाक हो चुकी है और उसका एक छोटा सा बच्चा है जिसे लेकर वो अपने मायके में इद्दत में बैठी है। ये सुनकर जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हूँ। मैंने ऑफिस का काम जल्दी से निपटाया और उसी दोस्त के पास चला गया। मालूम करने पर दोस्त ने बताया कि उस लड़के का बाहर की औरतों के साथ ताल्लुक था, पूरी रात बाहर रहता था। बीवी वजह पूछती तो बुरी तरह से झिड़क देता, डांटता और गालियां देता कि मेरे मामलात में दखल न देना। कभी कभी मार पिटाई भी करता था। जब हालात हद से ज्यादा खराब होने लगे तो बहन ने भी सामने से जवाब देना शुरू कर दिया। झगड़ा दिन ब दिन मजीद बढ़ता गया और नतीजा लड़के ने फौरन तलाक दे दी। मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं थे, दुआ देकर वापस आ गया। बहुत दर्द के साथ जनाब फरमाते हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ कि रिश्ता करने में दीन देखो, अल्लाह के अहकामात पढ़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पढ़ो, कभी रुसवाई नहीं होगी। एक बेटी जिसको इतने प्यार और मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया, हमेशा उसके नाज और नखरे उठाए, लाड से उसको रखा और एक पल में बगैर सोचे समझे किसी मालदार जानवर के खूंटे से बांध दिया कि पैसे वाला है, बेटी खुश रहेगी। अल्लाह की कसम तबाह और बर्बाद कर देने वाली सोच है। जनाब फरमाते हैं कि मैं अक्सर अपनी तहारीर में लिखता हूँ कि स्टेटस देखकर रिश्ता मत करो, दीनदारी देखकर रिश्ता करो। तुम्हारी औलादें तुम्हें मरने के बाद भी दुआएं देंगी। और अगर हम इसी तरह हाई स्टेटस, अच्छी पोस्ट, अपना बिजनेस, अपनी गाड़ी, बड़ा घर वाली बातें करते रहे तो जाओ जाकर देखो घरों का क्या हाल है। तलाकों का रेशो किस कदर तेजी से बढ़ता जा रहा है। घरों के घर उजड़ चुके हैं। हर चौथे घर में तलाक याफ्ता बैठी है। हर तीसरे घर में बेटी बाप के घर मौजूद है। हर दूसरे घर में लड़ाई झगड़े हैं। रिश्ता करने में सिर्फ दीनदारी देखो। रिश्ता करने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पढ़ो। रिश्ता करने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पढ़ो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।